इस वक्त प्याज की, तेल की, आटे की जो कीमतें हैं कि सर्दी रहने देंगे, तो इमरान खान साहब जो है इन जालमों से छुटकारा दिलाने के लिए उसने कौम को बुलाया है, तो अभी यहाँ आ गए। क्या कहेंगे 6 दिन बाद यानी संधि टूट जाएगी? जी, खान ने जो कहा था और उससे पहले बड़ी चेमगोइयाँ हो रही थी मीडिया के अंदर भी और बहुत सारी जगहों पर भी, तो खान की वो बात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई कि उसने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए 23 दिसंबर की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। इंशाल्लाह 23 दिसंबर को पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी और कौमी असम्बली के अंदर भी जो PTI के 125 या 23 अरकान हैं उनका रिज़ाइन जो है वो नहीं रोका जा सकेगा और इस मुल्क में हम इलेक्शन देख रहे हैं जो नया इलेक्शन होगा। सर अभी 2 मंथ बाद फरवरी के मैं सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले उन्हें जूता जो पड़ा था वो भूल गए हैं गली छाव में। उस वक्त एक बंदे ने जूता मारा था, आज पाकिस्तानी पूरी कौम जूते लेके खड़ी है और उसके मुंह पे जूते इतने पड़ेंगे कि नवाज शरीफ का गोंगलू जैसा मुंह जो है ये मूली जैसा हो जाएगा। इसे पाकिस्तान में उतरने और आने की जरूरत नहीं है और ना पाकिस्तानी कौम इसको एक्सेप्ट करती है। ये फ्रॉडिया भी है, नौसरबाज भी है, चोर भी है, इश्तिहारी भी है, डकैत भी है। इसने पाकिस्तानी कौम का खून लूटा है। ये ऐसा मच्छर है जिसने पाकिस्तान की कौम की रगों से जो है वो खून नोच लिया है। ये एवन फील्ड का पला हुआ पिल्ला है, ये वहीं पर रहे तो अच्छा है। सर अगर वो पाकिस्तान आएगा तो उसकी दौलत पाकिस्तान आएगी ना? भाई वो नहीं आएगा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी अदालत की तरफ से कंधा नहीं मिलेगा। और जिस तरह सलमान शहबाज को जो है वो अदलिया ने एक भयानक चेहरा इस्तेमाल करते हुए उसको जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उतारा है, और इससे पहले इसहाक डाल को जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता इस्माइल कह रहा है जो PDM का वजीर खजाना था, उसने कहा कि इसहाक डाल ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। तो भाई मैं अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूं कि खौफे खुदा तुम्हारे दिलों से निकल गया है? क्यों तुम जो है वो मरने के ऊपर अपनी नजर नहीं है? तुमने चोरों और लुटेरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तानी कौम की चीखें तुम्हें नहीं सुन रही। इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से है, पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। अगर नवाज शरीफ को तुमने जो सिसिलियन माफिया कहा था वो सच था, आज अगर तुमने उसको वापस बुलाने की कोई हल्की सी भी राह दी तो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे उस तराजू को जिसको अदल से मंसूब किया जाता है उसके अंदर जो है वो फिर टिंडे और प्याज और आलू जो है वो भर देगी। तुम्हारा अदल और इंसाफ नहीं मानेगी। 11 पार्टियां एक साइड पे, खान साहब एक साइड पे, क्या देखते हैं आप? खान की जीत है, खान का मुकाबला ही कोई नहीं है। वो 13 छोड़ के 1300 भी हो जाएंगे तो नाकामी उनका मुकद्दर है, नाकामी उनका मुकद्दर है। देख लिया उन्होंने 17 जुलाई के पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, और उसके बाद कौमी इलेक्शन के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी देख लिया कौम ने कि इमरान खान को 75% से ज़ायद जो है वो कौम ने वोट देकर जितवाया है। इंशाअल्लाह फ्यूचर इमरान खान का है। उसका जिस तरह भी ये रास्ता रोकना चाहे नहीं रोक सकते, ये टेक्निकली नॉकआउट करना भी चाहे तो अल्लाह की तौफीक से ऊपर सदर आरफ अलवी बैठा है, वो उस सजा को भी कंडेम कर सकता है। ये पाकिस्तान का लॉ कहता है। उल्टे लटक ले, इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा जो है वो खरीद ले और ज्यादा नवाज ले। इलेक्शन कमीशन बड़ा बदबूदार इदारा बन चुका है, उसको पाक करना बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह इसके हथकंडू के बावजूद भी PTI जो है वो जीतेगी। क्या मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह 9 अप्रैल की रात को मुजाहिरा किया और आज जो है जिस तरह 16 दिसंबर हो चुका है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है। इसी तरह खड़े रहना। इमरान खान ने आज खिताब में कहा मायूसी जो है वो गुनाह है और कुफर है, लिहाजा मायूस नहीं होना। खान नहीं थका, गोलियां खा के भी जुर्रत और हिम्मत के साथ खड़ा है। वो पहले से ज्यादा जवान हो गया है आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपकी तवानाइयां और इमरान खान के साथ देने की वजह से। इंशाअल्लाह इमरान खान जिस तरह नहीं पीछे हटा, पाकिस्तानी कौम भी पीछे नहीं हटेगी। आज से जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में पहले से ज्यादा जुट जाए, इमरान खान का पैगाम घर घर तक लेके जाएं और इंशाअल्लाह PDM के टोले को जो है वो दरियाबुर्द करके हम